गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने में व्यस्त होंगे। मैं आज बताने जा रहा हूँ क्लास 10वां का मैथ है, जो आपका एक्सरसाइज 2 का ए है, जो दो सरलरैखिक समीकरण है। और उसमें जो है आपको पेज नंबर भी मैंने बता रहा हूँ, ए कॉमन भारतीय भवन है। और इसमें जो है मैंने जो है आज आपको दूसरा बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्योंकि पहला मैंने इसके पहले वाला वीडियो जो मैंने बताया आप लोग जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका से जो मैंने बताया हूँ। और आपको जो एक तरफ से मानिए तो पार्ट 2 है। क्या बाबू? आपका पार्ट 2 है। एक तरह से मान लीजिए आपका पार्ट नंबर 2 है ना, ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले जो पार्ट नंबर 1 जो है मैंने बताया हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है। आज आपको जो है दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नांकित में, देखो बाबू पहले समझना है, कर रहा पढ़िए, निम्नांकित में सही या गलत कथनों को पहचाने। क्या करे बाबू? पहचाने, है ना। क्या करना है? इसको पहचानना है। ठीक है। इसमें पहला जो है आपको दिया गया है, यहाँ पर ही देखेंगे बाबू, समझेंगे। लिखा गया है 5x से समीकरण करके लिखा है, यहाँ पर ऐसे लिखा है समीकरण। ऐसे आपको नहीं, अगर मेरा राइटिंग समझ में आ रही है, जैसे कि होता है कि हिंदी में राइटिंग समझ में नहीं आता, क्योंकि अपना अपना राइटिंग खुद पकड़ते हैं और खुद ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि मैं बोर्ड पर बना रहा हूँ। बोर्ड पर जाने रहे हैं, है ना। आप लोग जहिया चाहेंगे जहिया जो चेंज हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सहायता करनी पड़ेगा, तब होगी। चलेंगे, समीकरण आपका लिखा गया है 5x माइनस 2y बराबर 7 का एक के हल x बराबर 3 y बराबर 4 है। कहने का मतलब ये बाबू कि आप लोग ध्यान से देखिए, कहने का मतलब ये है कि आपको भारतीय वर्ष में मैं बता रहा हूँ, देख लेगा, देख रहे हो ना, भारतीय वन में से है, जिसमें समीकरण आपका लिखा है 5x माइनस 2y बराबर 7 का एक हल 3 और 4 है। यानी कहने का x और y का मान 3 और 4 रखेंगे तो बराबर में 7 आता है कि नहीं? अगर 7 आ गया तो समझो क्यों सही है, अगर 7 नहीं आता है तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, जो ध्यान से देखेंगे इसको। देखिए, कैलकुलेशन करने का तरीका बहुत है, आपने समझने का खाली फेरा होना चाहिए, है ना। देखिए आपका लिखा है 5x माइनस 2y बराबर 7 है। अब बताइए x का मान कितना ग्राम है? बोलो 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 बोलो, 3 है। यानी 5 गुना 3 हो जाएगा, माइनस 2y, y का मान 4 है, बराबर कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगी। इसको करेंगे 5 15 माइनस 4 दूनी 8 बराबर 7। अब बताइए आप लोग, 15 में से 8 घटाइए, तो 15 में से 8 घटाइएगा 7 हो जाएगा, बराबर 7। देखिए दोनों बराबर आ गया, तो बराबर हो गया, तब कुछ ये क्या हो गया बाबू? समीकरण सही है। यानी क्या हो गया ये? चूंकि यह सही समीकरण है, यह सही समीकरण है। क्या बाबू? सही समीकरण। बताइए, अगर वही 7 अगर नहीं आता, एक्स वाई का मान 3, अगर 7 नहीं आता तो समझे कि गलत हो गई, है ना। समझ में आ रही है? क्या हो जाता है? ये गलत हो जाता है। समझ में आ रहा है ना बाबू? तो ये आपका जो है, मानिए कि आपका इसमें ये आपका समीकरण सही। बताइए, पहला आ गया समझ में। इसी रगन में दूसरा है, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के जो है नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा बाबू। भारतीय वन में से मैंने जो है बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, अच्छा रहेगा, नहीं तो आगे चल के आपका दिक्कत हो जाएगा। और इस रगन से जो है मैथ थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत होगी। चलिए अब आते हैं दूसरा, देखेंगे बाबू दूसरा क्वेश्चन, ध्यान देंगे। ये थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड करेंगे, अच्छा रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन अगर स्पीड नहीं करिएगा तो आगे आपको एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा। क्यों दिक्कत होगा? सो बता रहे हैं, क्योंकि टाइम का वैल्यू रहता है, द टाइम इज मनी, समय ही धन है। जब आपका समय साथ देता है तो सबको साथ देता है, जब समय खराब होता है तो कोई ना साथ देता है, ये तो सबका पता है। इसीलिए बताते हैं कि समय को बचाइए, कैलकुलेशन स्पीड में करिए, क्योंकि अगर कैलकुलेशन स्पीड में करिएगा तो आगे चलकर आपको टाइम का बचत होगी, और उसका जो है आगे वाला क्वेश्चन जो खुद बना लीजिएगा, है नहीं, बना लीजिएगा।
इस रगन से आप लोग जो है कर सकते हैं, इस रगन से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपका जो है दूसरा नंबर जो है क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं, दूसरा देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखल है प्रत्येक समीकरण युग में, समीकरण युग में ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 और dx प्लस y प्लस f बराबर 0 का एक हल है, का एक हल हल होता है, यानी यहाँ पर लिखल है का एक हल होता है। इस रगन से बाबू, नहीं तो किताब में आप देख लीजिएगा, कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। एक हल के लिए सूत्र मैंने बताया था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जो आपका जो है दो रैखिक समीकरण में आप जाकर देख सकते हैं। कौन सा? पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 जाकर देखिए, आपको उसमें सूत्र मैंने बताया हूं। भारतीय वन में जो है एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा जो है अलग दे दिया थ्योरी, है ना, बाकी सब को उसी रगन से है, सूत्र का जो है खाली चेंज कर रहा है। इसको देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अपना शॉर्ट में बता रहा है, कुछ नहीं है। एक्स के आगे क्या ऊपर में ए है, बटा नीचे क्या डी है, बराबर ऊपर में कितना है बी आई, कितना ई है, तो बी बटा ई। एक्स वाई नहीं लिखना है, एक्स वाई नहीं लिखना, एक्स वाई का आगे जो भी रहे उसको लिखना है, चिन्ह को लिखना है, बराबर सी बटा एफ। आप बताइए कोई बराबर है, ए बटा डी है तो यहाँ पर ए बटा डी होना चाहिए ना जी, ए बटा डी होना चाहिए। जब ए बटा डी है तो यहाँ पर ए बटा डी होना चाहिए, इसीलिए कोई बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं, इसलिए एक हल नहीं होगा। कोई बराबर नहीं है तो हल कैसे होगा, इसीलिए आपका जो है कोई बराबर नहीं है, इसीलिए आपका यह गलत है। क्या लिखेंगे, चूंकि यह समीकरण गलत है, यानी यह आपको कहने वाला यह गलत है। इस रगन से आप देखेंगे ध्यान से बाबू, आपको नहीं है तो आपको मैं बता देता हूं, है ना, तो आप लोग जो है जाकर देखेंगे पेज नंबर 40, तो सूत्र आपको दिया गया है, युग्म का जो है शर्त, युग्म का नाम सब आपका बताया गया, आप जाकर देख सकते हैं। इस रगन से तीसरा भी बना सकते हैं, चौथा भी इसी रगन से बनेगा। तो आप लोग को देखते हैं कि कल आप बना के लाते हैं कि नहीं, और कल आप जो है वीडियो जो है आप देखकर जो है पूरा बनाइए, तब आपका कैलकुलेशन सही होगा, नहीं तो आप झोला ढोइए, छापिए, घरे नापिए, है ना। तो इस रगन से आप करिएगा, फिर जो है आपको अगला वीडियो में फिर लेके आऊंगा, आपको जो है दूसरा तीसरा क्वेश्चन अच्छा रहेगा। इस रगन से करिए, बनाइए खुद, तब जाके आपको मैथ मजबूत होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। चाहे आप विदेश पढ़े चले, उससे कोई वैल्यू होने वाला नहीं, कोई आपका थी नहीं है, लेकिन आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगा, खुद रास्ते पर चले पड़ेगा, तब आपका जाकर मैथ मजबूत होगा। चलिए, मैं आपको ज़्यादा न देर करते हुए मैं जो है अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।